हेलो एवरीवन, वन सेकेंड, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में आपको हम यूपीएससी सिविल सर्विस का सिलेबस के बारे में डिटेल बताने वाले हैं, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और क्या क्या पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रीलिम्स के कितने क्या सिलेबस रहता है और किस जोन से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सारा डिटेल बता देंगे, और मेंस का क्या सिलेबस होता है इस सारा डिटेल इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। इस जो यूपीएससी सिविल सर्विस का ये आपका नोटिफिकेशन जो इसका सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में, इसका अराउंड 161 पेजेस हैं। तो आपको पेज नंबर 24 पे जाना है, जिससे आपको क्लियरिटी पूरा मिल जाएगी। तो जब आप 24 पे आएंगे, पेज नंबर 24, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, जिसमें आपको दिया हुआ है। इसमें आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम दिया है कैसे कंडक्ट होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, कितने मार्क्स आपके पेपर सारे होते हैं, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। मेंस के इसमें अक्सर आपका प्री और मेंस सारा डिटेल दे दिया है, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होता है और आपको कैसे लास्ट 3 स्टेज तक आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसको बताने वाली ज़रूरत इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस पर। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, पेज नंबर आपका 31 पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज नंबर 31। तो आपका ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। अब प्रीलिम्स के सिलेबस पे बहुत ही बेसिक मतलब आपको वही एक कोर एरिया दे दिया गया है। इस कोर एरिया से मतलब आपका पूरा मेंस का जो सिलेबस होता है पूरा लगभग कवर होता है। तो प्रीलिम्स जो आप मेंस का सिलेबस पढ़ते हैं वही सारा कवर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया गया है कि यहाँ से इस एरिया जोन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे करंट इवेंट आप बोल दिया, करंट इवेंट आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि आपका पेपर 1 होता है, ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का। फिर बोल दिया उस पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो पूरा हिंदी आपका 3 पार्ट कवर कर लेगा, जिस मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, लेकिन आपको तीनों पार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आता है जियोग्राफी, आपका इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सारा पढ़ना पड़ता है। फिर आपको पॉलिटी, गवर्नेंस आपको पूरा कवर करना पड़ता है, जिसमें सारा दिया है। अगर आप कांत पढ़ते हैं तो सारा लगभग चीज़ कवर हो जाता है। फिर आता है इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफी ऑफ सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। अब जनरल इश्यू ऑफ इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट आपका सारा चीज़, अब इतना ही पोर्शन में आपका सारा चीज़ इन्वायरमेंट कवर कर लेता है। तो अब जो भी इसके लिए जो भी बुक प्रेफर करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो वहाँ से आप उसको सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है जनरल साइंस अक्सर क्वेश्चन अब देखा जाता है, जो भी करंट इवेंट में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं वही अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड, जो कि एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। पेपर 2 जो होता है 200 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसका भी ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। ये आपका जिसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको अराउंड 66 मार्क्स लाना होता है, और इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है आपके स्कोर कार्ड में। ठीक है, अब हम आते हैं इसका जो आपका मेंस का सिलेबस है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने पेपर होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका कैसे कौन पेपर कितने मार्क्स का होता है और क्या कैसे क्रम होता है, वो सारा आप 24 नंबर पेज पे देख सकते हैं। पेपर 1 जो होता है एथिक्स एसए का पेपर होता है, तो वो आपका अब उसमें कोई सिलेबस नहीं दिया है, वो आपको जो करंट में चल रहा हो तो उसी बेस पे आपका एसए आता है, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। पर जो पेपर 2 होता है उसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एक ब्रीफ में दे दिया, इसमें बहुत सारे आपको पार्ट में डिवाइडेड है, आपको हर पार्ट के अलग अलग सेक्शन कवर करने पड़ेंगे। तो ये आपके पूरे पेपर 1 के सिलेबस हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपको कवर करना पड़ता है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको आईआर बोला जाता है, और गवर्नेंस। तो इसके भी आपके सेक्शन वाइज आपको पूरा सिलेबस डिटेल दे दिएगा, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका पेपर 4। पेपर 4 में आपको साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, सिक्योरिटी से क्वेश्चन आता है। तो ये इसका भी पूरा ब्रीफ सिलेबस आपको नीचे गिवन है, आप वहाँ से इसको पढ़ के
समझ सकते हैं, और इससे जो भी टॉपिक है आप उससे जो भी बुक प्रेफर करते हैं उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका आपका जो फिफ्थ पेपर होता है एथिक्स ऑन इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है, तो ये इसका भी आपका ब्रीफ में आपका दे दिया है डिटेल, आप इसको बुक से कवर कर सकते हैं जो भी जैसे भी इसका सिलेबस मेंशन है यहाँ पे। और लास्ट आपका पेपर जो होता है पेपर 6 एंड 7 जो कि ऑप्शनल होता है, आप उसको जो भी ऑप्शन आपने ऑप्शनल सेलेक्ट किया है वो उसका सिलेबस इसके नीचे आप उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सर्च करें। जैसे आपने सोशियोलॉजी लिया है तो एस से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सपोज़ करिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई अदर सब्जेक्ट बॉटनी लिया है तो बी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, जो कि पेज नंबर 35 से स्टार्ट होता है, तो आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे आप लोगों के थ्रू कि आपके पास पूरा सिलेबस नहीं है जो UPSC का अभी न्यू सिलेबस आया है। तो ये आपका जो PDF है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कोई और भी क्वेरीज होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।